का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। आज हम लोग सुपर पोजिशंस ऑफ योग का पहला क्वेश्चन, मतलब उसको सेशन फर्स्ट बोलेंगे। उसमें आपको एमसीक्यूज होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। क्या ये आंसर तो दिया है बेटा, लेकिन क्या समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ने क्या आंसर तो दिए वाली, आपको भी पता है कि सर इसका सी आंसर, इसका ए है, बी ए, सी डी है, लेकिन उस आंसर को समझना बहुत जरूरी है। अब देखो, पहला सवाल है मेरे पास, एक स्टैंडिंग वेव्स है, प्रोड्यूस द स्ट्रिंग फिक्स एंड ऑफ द अदर फ्री एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। उन्होंने कहा है कि जैसे कि एक स्ट्रिंग है भैया, एक फिक्स एंड है, उसको मैंने पहले ये स्ट्रिंग ऐसे की थी, ठीक है, इसको मैंने जूम ऐसे घुमाया, ये तैयार होगा ऐसे, ठीक है, ये आधा लूप तैयार होगा, बराबर है ना, वही कह रहा। स्टैंडिंग वेव तैयार होगी, स्ट्रिंग फिक्स, एक एंड फिक्स है, अदर कैसा भैया, फ्री है। तो यहां पे एक वेव रही तो इसको वेवलेंथ कहते हैं लैम्बडा, आधी रही तो लैम्बडा बाई 2, इसकी भी आधी ली तो लैम्बडा बाई 4। देखो इसकी जो है भैया, तो ये लूप तैयार, देखो आधा लूप तैयार होगा, आधा लूप मतलब लैम्बडा बाई 4। तो आप लोगों ने अगर एक ओपन और क्लोज एंड ये देखा होगा तो उसमें देखो ऑड मल्टीपल होते हैं, ये लैम्बडा बाई 2 होता है, बाद में देखो इसको, ये मतलब ये बस ओपन क्लोज पाइप है, ये स्ट्रिंग है, फर्क इतना है, एक लूप तैयार होती है हमेशा। अब यहां पे कितने हैं, 1 2 3, तो 3 लैम्बडा बाई 4, बाद में 5 लैम्बडा बाई 4 होता है। मतलब भैया मस्ट बी ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 है, ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ रहा हूं भैया, समझ में आया ना, ऑड मल्टीपल। यहां पे एमसीक्यूज के मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत समझ आएगा, तो आप लोग देख लेना। सेकंड है, ये बात तो समझ में आई ना कि ये जो एक फिक्स एंड है, एक ओपन है, फ्री एंड है, फ्री, समझे ना, तो लैम्बडा बाई 4, तो अगला वाला 3 लैम्बडा बाई 4 होगा, 5 लैम्बडा बाई 7 लैम्बडा बाई 4 होगा। नेक्स्ट भैया इक्वेशन दिया हम लोगों को ये, और ये सेंटीमीटर में एक्स आर टी, ठीक है, जो भी एसआई यूनिट जो भी दिया वाला है, ये वी निकालना है इसमें। बहुत बढ़िया, हमारे पास इक्वेशन तैयार है, इस इक्वेशन को आगे बढ़ा रहे, बाकी कुछ कर रहा हूं नहीं मैं। चलो, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, मेरे पास दिए वाला इक्वेशन, इसको मॉडिफाई करते, ठीक है, 5 कॉस है, क्या सॉरी, कॉस है, कॉस, ठीक है, ये पाई को अंदर डाल रहा हूं, 200 पाई टी माइनस पाई को अंदर डालना है ना, पाई बाय 150 इंटू एक्स, ठीक है, बात समझ में आ रही भैया। और ये सेंटीमीटर में, हाँ, मैंने कुछ नहीं, पाई को अंदर डाला, क्यों डाला, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है a cos ओमेगा टी माइनस टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा। कोई शक है भैया? मुझे यहां पे v निकालना है, और v का टारगेट होगा n इंटू लैम्बडा, मतलब फ्रीक्वेंसी भी निकालना है और लैम्बडा। तो मैंने बोला फ्रीक्वेंसी की जगह पे, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू 200 मिला, ओमेगा 2 पाई, सॉरी 200 पाई, देखो 200 पाई, ओमेगा की जगह पे 200 पाई लिखा है, 2 पाई n 200 पाई, पाई से पाई को मरवा दो, ठीक है, ये डिवाइड किया तो n इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल गई। चलो सर, लैम्बडा निकालना है। अब मुझे बताओ भैया, यक्स है, हाँ सर, पाई है, सभी चीज है, ओनली यहाँ पे 2 नहीं है, सही है ना बच्चों, यहाँ पे क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो मैंने बोला एक काम करते, 2 इससे मल्टीप्लाई करो, 2 इससे मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आएगी। मतलब देखो 2 पाई एक्स, देखो 2 पाई एक्स, लैम्बडा की जगह पे जो दिख रहा है लिख दो, तो इसको डबल करना था, तो 300 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आ रही है भैया? कुछ नहीं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है मैंने, ओके, दिखाई तो दे रहा है भैया, ओके, ऑल इज वेल। चलो आगे बढ़ते, इसको मैं सेंटीमीटर टू, देखो 10⁻², यहां पे आप लोगों को सेंटीमीटर टू मीटर करना है, ठीक है ना, यार रहने दो फिलहाल में। चलो v इज इक्वल टू n लैम्बडा, हाँ, आपके इसमें है ना, आई थिंक आंसर गलत दिया, 200 नहीं है, ठीक है, वो आंसर, और मीटर का सेंटीमीटर भी करवाना पड़ेगा, ठीक है, -2 मीटर। चलो v इज इक्वल टू n की वैल्यू भैया ये सही है, ओके, यहां पे ये हो गए 3, समझ में तो आ रहा है? अरे 10⁻² शिफ्ट करो ना, 1 2, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 मीटर में लिख रहा हूं मैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 300 यूनिट मीटर पर सेकंड में दिया है। तो डी ऑप्शन है आपके इसमें, शायद मुझे लगता है वो प्रिंट मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, तो 300 लिखना, आपने इसमें 200 लिखा है। गॉट इट? बढ़ना भैया आगे। चलो मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। चलो तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन मेरे पास क्या दिए वाला है,
3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखो एक आदमी है भैया जो कि स्टैंडिंग हो चुका है असिमेट्रिक पोजीशन बिटवीन द टू माउंटेन, दो बड़े बड़े माउंटेन है। ये एक माउंटेन सर, ये माउंटेन है, ऐसा है ना, ऐसा मत करो ताकि ठीक है, ये दोनों का डिस्टेंस d होगा। असिमेट्री मतलब बीच में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यहां करेंगे, इतना ही करेंगे ये अक्स, समझे, जो कि यहां पे ये बंदा या बंदी जो भी खड़ा है देख लेना, है ना, आप खड़े हो समझो, कंसीडर करो दोनों माउंटेन है, 1 नंबर का ये 2 नंबर का, दोनों का डिस्टेंस है, यहां पे खड़ा है। उसने पहला जो फर्स्ट इको सुना था उसको T1 बोलेंगे, ये T1 है 1.5 सेकंड, और जो दूसरा इसको दूसरा बोलेंगे T2 इज इक्वल टू 2.5 सेकंड, क्योंकि ये बड़ा डिस्टेंस है ना, इसलिए बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं तो बोलेंगे सर क्यों लिया इसको T2 T1, क्योंकि नजदीक है तो इसको T1 बोलो, कम समय और ज्यादा वाले को इधर ला लेंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ v निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम TA, सही है ना, ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि नहीं हम लोग हमेशा, ओके। तो यहां पे ये फार्मूला ओनली एक काम करना, इको कब सुनाई देगा, जाके वापस आना, जाना यक्स आना यक्स, इसलिए ये बात समझ में आ रही है। तो मुझे यक्स निकालना है, इसको x1 बोलो लगे तो हाथों हाथ, और v की वैल्यू दी वाली, क्या दी वाली के भैया, हाँ दी वाली, देखो ये v की वैल्यू दी वाली है, तो x1 इज इक्वल टू v, इसको T1 बोलो, T1 डिवाइडेड बाय ये 2, v है 340, T1 है 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे लगता है कि x1 निकालना बहुत आसान हो गया अभी, ये हो गया 17, ये हो गया 15। कैसे सर कितने फास्ट करते हो, 17 ये पॉइंट शिफ्ट कर दिया मैंने, तो x1 इज इक्वल टू भैया ये जो डिस्टेंस इसको x1 बोलेंगे हम लोग, x1 बोलो कितना होगा, देखो 15 है ना, यहाँ पे 90 105, तो ये 5 10 आ गए, कैरी 15 25 255 मीटर, ठीक है, मीटर में दिया है ना, मीटर पर सेकंड, हाँ मतलब ये जो दूरी है 255 है, ठीक है, मीटर में। सेम ये कितनी होगी, फार्मूला वही है, देखो v, इसको v1 बोलो, हाथों हाथ बोलना है तो v1 बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको v2 बोलेंगे, नहीं v1 v2 क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पीड साउंड की सेम है इसलिए नहीं बोलेंगे। अब देखना है यहां पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान देना अभी कि यहां 2, ओके सर, d माइनस x करेंगे, कोई शक है भैया, अरे मुझे ये डिस्टेंस निकालना, तो कैसे करोगे, d में से x माइनस करो तो ये मिलेगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम T2 बोलो, कोई शक है, मैं इसका फार्मूलाज बना रहा हूं, देखो ये हो गया v T2 डिवाइड बाई 2 d माइनस x, कोई शक है भैया, मुझे डिस्टेंस टोटल निकालना है, दो माउंट के बीच में कितना दूरी है, तो d, ये इसको प्लस करो v T2 डिवाइड बाई 2 प्लस x, कोई शक है, देखो सोच समझ कर, देखो ये इधर आया तो मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ये इधर आया तो, चलो तो आगे बढ़ते हैं, d, v की वैल्यू मेरे पास 340, मल्टीप्लाई है मेरे पास 2.5 टाइम डिवाइड बाई 2, और ये 255, समझे। चलो मैं इधर करना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन, तो d इज इक्वल टू भैया ये हो गए 17 मल्टीप्लाई 250, समझे ना भैया, पॉइंट कैसे शिफ्ट कर रहा हूं, 0 से और डिवीजन किया तो 255 तो ऐड करना ही पड़ेंगे, क्योंकि भैया ये दूरी प्लस ये दूरी है ना, इसका मतलब प्लस हो रहा है, मतलब ये दूरी प्लस ये दूरी, टोटल दूरी मिल जाएंगी, तो 25 से 175 ना, तो 17 कैरी आ गए, 25 पंजा 25, ठीक है, ये हो रहे 42 ना, हाँ 42, चलो, और ये 255, तो d इज इक्वल टू 5 और 5 10 हो गए, ये 1 7 और 1 8, ये इतना मीटर है, मतलब भैया ये दूरी समझ में आ रही कि दूर है, तो ये नहीं टोटल दूरी है, सॉरी बॉस, ये टोटल दूरी है दोनों माउंटेन के बीच में 680, देखो यहां पे आंसर लिखा है, बात समझ में आई, पहले ये दूरी निकालो बाद में ये दूरी, ठीक है, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, गॉट इट। आगे बढ़ रहा हूं, चौथा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पे लेंथी लग रहा है, मैं समझा के दे रहा हूं, आप लोग फास्ट कर सकते हो अगर आपकी सही में मेंटल है। अब देखो चौथा क्वेश्चन के लिए मैं ट्रिक्स भी बताने वाला हूं कि हाउ टू सॉल्व डायरेक्टली क्वेश्चंस। चलो सबसे पहले सेट द ट्यूनिंग फॉर
अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब समझना था ना, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी ईच ट्यूनिंग फोर्क 8 बीट पर सेकंड, एक सेकंड में 8 बीट होता है विथ प्रीसीडिंग 1, प्रीसीडिंग मतलब पीछे एक। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोर्क 120, देखो फ्रीक्वेंसी है भैया यहाँ पे 120 हर्ट्ज, ठीक है। F2 है भैया 120 प्लस 8 बीट फ्रीक्वेंसी, इसलिए 8, ठीक है। और Fm निकालना है मुझे, तो उसके लिए 120, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू 8। क्यों सर? प्रीसीडिंग का मतलब ये जो भी होगी उसके पीछे -1 करना पड़ेगा, पीछे वाला। बात समझ में आ रही है? चलो, लेकिन मुझे लास्ट ट्यूनिंग फोर्क दी गई है, कितनी है आपको पता है? 200। देखो यहाँ पे कहाँ ये 200, मतलब भैया 120 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 200। चलो 120, ये 8n, नहीं एक काम करो, हाँ ठीक है, ये इस 120 को बाद में देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लिया और ये जो है भैया सबट्रैक्ट कर लिया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो ये n माइनस 1 इंटू 8 ये होगा 80, समझे ना। तो ये 10 जा, मतलब भैया n माइनस 1 10, तो n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, मतलब भैया हम लोगों को है ना ट्यूनिंग 11th नंबर का मिलेगा। और सिंपल सी बात है कि यहां पे फर्स्ट 120 को बोला है, ध्यान देना अभी कितना 120, हर बीट पर सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है भैया 8 है, ठीक है। अगर मैंने 8 10 जा कर दिया मैंने, मतलब ये 1 नंबर है, 2 नंबर पे यहां पे 128 होगी फ्रीक्वेंसी, 3 नंबर 100 जो भी देख लेना यहां पे 8 ऐड करते हुए 36 होगी। ऐसे करते 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 जाओगे तो ये 200 नंबर पे 11 नंबर पे मिल जाएगी। देखो करके देखो यार, अरे सिंपल, 8 10 जा 80, तो 80 ऐड कर दिया, 120 में से 80 ऐड कर दिया तो ये होगा 200। तो लोगों का लगेगा यार ये तो 10 है, लेकिन ये एक नंबर है ना, इसको पकड़ते नहीं बच्चे। अरे ये खुद एक है और ये 10 8 10 जा, क्योंकि 1 बीट फ्रीक्वेंसी पर सेकंड है, 8 बीट पर सेकंड है, वो 8 10 है और 1 मतलब 11 ओरली आंसर आ सकता था यहाँ पे। एक्चुअली यही उनकी अपेक्षा है कि आप लोग ओरली ही आंसर दे, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट 3 एमसीक्यूज है, ठीक है, और ये एमसीक्यूज खत्म हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर देखना हम लोगों को। इसके बाद में क्वेश्चन है, लॉ द टेंशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। इसके लिए भैया फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है 1/2L √T/m। मुझे पता भैया हम लोगों को L और M को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो ये N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग लिख सकते हैं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट कौन है भैया? टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है? हो गया आंसर। नेक्स्ट है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक। डिफाइन है यार, डिफाइन लिख लो, याद करो, ओवरटोन, हार्मोनिक, रेजोनेंस, ये डिफाइन है आप लोगों को, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। इसके बाद में ऑर्गन पाइप लेंथ, देखो इसका आंसर 7 का लिख रहा हूं मैं, यहां पे लेंथ है भैया 0.4 मीटर। ओपन द बोथ एंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो स्पीड दे वाला है 300, ठीक है। ओपन द बोथ एंड मतलब ये है, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/2L होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो यानी इज इक्वल टू V दे वाला है 340, ये 2 0.4, तो यहां पे आप लोग कर सकते हैं, यहां पे 340 डिवाइड बाय 8, एक 0 बढ़ा दो बस, समझे? व्हाट इट? चलो, तो यहां पे 8 8 जा कितना? 32, 2 बाकी हो गए 20, ठीक है ना। 8 2 जा, करेक्ट है भैया? कुछ गलत हो रहा है मेरा? नहीं 8 4 जा, सॉरी शक्तिमान, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, बाकी 4 है, 8 5 जा, तो ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है। बात समझ में आ रही है? तो ये आंसर दिया आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है। अभी वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे, वो भी सिंपल, एक लाइन में आंसर लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर
ठीक है, ये लिखना है। कभी कभी कुछ डिफाइन होती बड़ी, क्या करेंगे, एक डिफाइन दे दी उन्होंने बड़ी, इतनी बड़ी डिफाइन नहीं देना चाहिए एज पर रूल के हिसाब से, लेकिन इसमें दिए वाले ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन से भैया, इसमें वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिया वाला y इज इक्वल टू a sin bx plus ct given that the constant abc और a पॉजिटिव कैन विल बी द डायरेक्शन कौन सा होगा, तो ये निगेटिव डायरेक्शन से। क्यों निगेटिव डायरेक्शन है, इसका रीजन मेरे पास है। देखो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए इक्वेशन है a sin, ठीक है, ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसा इक्वेशन है, याद होगा आप लोगों को। तो माइनस साइन होना चाहिए इसमें, जो कि इसमें हमारे पास इसमें माइनस साइन आपके बुक्स में दिया है, देख लेना एक बार क्वेश्चन में, बुक्स यहां पे आपके पास होगी तो देख सकते हैं, या के एक्स माइनस ओमेगा टी ऐसे लिख सकते, सॉरी आपके बुक्स में, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी। हाँ अब देखो कंपेयर करो, ए साइन है बिल्कुल सर, के एक्स, बी को के बोला है, ओमेगा टी, यहां पे माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए यहां पे प्लस आता था, याद है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए यहां पे माइनस होता है। ओके, तो यहां पे प्लस होने के कारण यहां पे ये नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस जा रही है। बात समझ में आ रही है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है वाई वेव मोशन इज डबल पीरियोडिक। डबल पीरियोडिक क्यों नाम रखा गया है भैया, एक तो वो टाइम भी ले रहा है, ऐसे 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 हो जा रही है, और पेस भी, दोनों भी है, तो इसलिए डबल टाइम एंड पेस। देखो यहां पे दिया है हमारे पास, मैं ग्रीन पेन इस्तेमाल करता हूं यहां पे, वेव मोशन इज डबल पीरियोडिक बिकॉज रिप्रेजेंट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड पेस, दोनों भी कवर कर रहा है, इसलिए भैया उसको हम लोग डबल पीरियोडिक कहते हैं, डबल ही पीरियोडिक कहते हैं। डबल है, क्यों है डबल, तो दो चीजें हो रही है इसमें। देखो व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव, मतलब भैया इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना, इंटरफेरेंस का मतलब क्या, दो वेव का मिलना, उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, उसमें डिफाइन में क्या बताना, अगर देखो हम लोग साउंड पढ़ रहे तो साउंड के बारे में, लाइट पढ़ रहे तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस याद होगा आपको। हम लोग यहां पे साउंड पढ़ रहे तो साउंड में होता है भैया लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कॉम्प्रेक्शन एंड रियरफैक्शन, कॉम्प्रेक्शन एंड रियरफैक्शन होता है। अगर कॉम्प्रेशन के ऊपर कोलाइड्स होता है या रेयरफैक्शन के ऊपर होता है, तो साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ओके, एक कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन पे या रेयरफैक्शन कॉम्प्रेक्शन पे अगर कोलाइड्स होता है तो साउंड की इंटेंसिटी मिनिमम होती है, मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है, इसको इंटरफेरेंस ऑफ टू साउंड वेव्स कहते हैं। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव का मिलना, ये आ रही है एक वेव इधर से, एक इधर से आ रही, तो दो वेव्स का मिलना। अगर सेम वेव्स हो तो साउंड बड़ी होगी, बड़ा आवाज आएगा, अच्छी आवाज आएगी। अगर एक कॉम्प्रेशन दूसरा रियरफैक्शन हो तो कम इंटेंसिटी होती है, उसका एम्पलीट्यूड कम होता है। यही लिखा है बच्चों मैंने इसमें, और कुछ ही चीजें नहीं तो बोलेंगे सर पढ़ के बताओ, पढ़ के क्या बताना है उसमें। ठीक है, व्हाट आर द बीट्स, बीट्स किसको कहते हैं, एक वैक्सिंग और एक वैनिंग। वैक्सिंग मतलब जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो उसको वैक्सिंग कहते हैं, और वैनिंग जिसका एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। ठीक है, तो एक वैक्सिंग एक वैनिंग सक्सेसिव अगर कंस्टिट्यूट वन बीट्स हो जाता है उसको कहते हैं बीट्स। व्हाट आर द हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स किसको कहा जाता है, देखो हार्मोनिक्स ओवरटोन में बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन विच द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो क्या बोल रहा मैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन्स आना चाहिए, पर्टिकुलर ओवरटोन सेकंड थर्ड जो भी ओवरटोन हो, विच आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द हार्मोनिक्स। अब ओवरटोन की भी डिफाइन है सेम टू सेम। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल सिंपल, एक एक लाइन में क्वेश्चंस के आंसर लिखना है भैया, ज्यादा क्वेश्चन बड़े नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हाट आर द ओवरटोन। देखो हार्मोनिक और ओवरटोन दोनों की डिफाइन है, डिफाइन अच्छी तरह से करना है। द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी, देखो द टोन हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वहां पे इंटीजर मल्टीपल ऑफ, वर्ड था क्या, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन है ना, जो भी सेकंड ओवरटोन थर्ड ओवरटोन, तो वहां पे दिया यहां पे द टोन्स विच फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज द, हम लोग ओवरटोन कहते हैं। डिफाइन करनी है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, जिनको एक्सप्लेनेशन देखना ही है, डिफाइन ही समझा के लेना है तो डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। अब देखो ये 1 2 3 4 नहीं
तीन चीजों है ना एक ही फार्मूले में बताऊंगा आपको। कौन से सर? देखो n इज इक्वल टू 1/τ रूट ऑफ t बाई m। ये किसका भैया? जब स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग की वाइब्रेट की तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। बस पहला लॉ लेंथ का बताना है, तो मुझे बताओ ये लेंथ कहाँ है भैया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है ना। यहां पे t एंड m ये कांस्टेंट है मेरे लिए। समझ में आ रहा है? क्या पढ़ोगे इसको? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। खत्म किस्सा। एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ, है ना, या लीनियर डेंसिटी इज कांस्टेंट है। हो गया पहला लॉ हो गया लेंथ का। दूसरा टेंशन का क्या करोगे? n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t है भैया। यहां पे कौन है? L एंड स्मॉल m, ये कौन है भैया? कांस्टेंट है। खत्म किस्सा। कैसे पढ़ोगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। हो गया दूसरा लॉ। देखो ये दूसरा लॉ। तीसरा लॉ क्या? लीनियर डेंसिटी मतलब m है, तो कैसे लिखोगे? n ये डिवाइडेड है रूट में, तो ये ऐसा लिखोगे। यहां पे भैया t एंड l ये हमारा कांस्टेंट है। कैसे पढ़ोगे इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या? स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी। खत्म। तीनों भी लॉ को मैंने इस तरीके से इस फार्मूले से बता दिया। हो गए खत्म बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। ऑल इज वेल। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रेजोनेंस? रेजोनेंस मतलब क्या? जहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी होने के बाद हमारे जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसके लिए हम लोगों ने ऐसे ग्राफ भी निकालते हैं ऐसे, है ना, ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब वही पढ़ना है बस, अभी कुछ नहीं, जो बता रहा हूं वही है। देखो ये फेनोमेना इन विच द बॉडी वाइब्रेट होती, कैसे? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है भैया, हुज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी किसके फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी। एम्पलीट्यूड बिकम कैसे होना चाहिए? वहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, उसी को हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। जैसे कि रेजोनेंस के एग्जांपल बताओ दो, तो बता सकते हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग क्लैपिंग करते हैं तब रूफ होता है तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज आती है, या जो मिलिट्री वाले मार्चिंग करते तो कोई ब्रिज हो लकड़ी का टूटता है, पता है ना आप लोगों को। तो इनके एग्जांपल रेजोनेंस के एग्जांपल ये, ठीक है, दे सकते हो। मतलब हम लोग जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इक्वल होने से हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन मतलब इसको फोर्स दिया मैंने, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाई करना पड़ता है, उसको फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। बोलना है बोल दो यार। द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सटर्नल, हमेशा उसको धक्का दे रहे हैं। जैसे कि झूला को हमेशा धक्का देना कंटिन्यू, तो उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसका एम्पलीट्यूड कभी चेंज होता है क्या? नहीं। क्यों? एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दिया है बॉडी का, वाइब्रेट विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, ठीक है। नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द फोर्स वाइब्रेशन। अब दो न्यूमेरिकल बाकी है, 11 और 12, सिंपल है दोनों भी, ठीक है। इन डिफाइन को याद करो अच्छी तरह से, बुक्स में से जो डिफाइन होगी उसको उठाओ, उसको रोज पढ़ो। एक दिन में नहीं होता भैया डिफाइन, ये जो होते हैं स्टेटमेंट होते हैं या लॉज होते हैं, इसको रोज पढ़ते ऑटोमेटिकली हो जाएंगे आपके। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, सबसे कैसे? देखो आप लोगों को क्या दे वाला? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे वाली 510 हर्ट्ज। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन? मतलब स्ट्रिंग है, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब भैया ये तो ऑल हार्मोनिक है ना, तो n, ट्वाइस n, थ्राइस n, 4n, 5th n ऑल हार्मोनिक है। तो n1 ये 2, ये 510 के दुगना कर दो, कितना होगा भैया? तो ये होगा 0, 2 और ये 10 हर्ट्ज। खत्म किस्सा। कितना इजी है ना? सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर पे स्ट्रिंग 1 मीटर, मतलब देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर लेंथ है भैया 1 मीटर। वन एंड द अदर एंड इज मूव्ड ऑन विथ फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी भैया 20 हर्ट्ज, ओके, कोई टेंशन नहीं। ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप है भैया, 4। देखो ये स्ट्रिंग है, यहां पे कंप्लीट करने 4, 1 2, है ना, ये 4 लूप्स तैयार हो गए, ठीक है, हो गए। गेट्स प्रोड्यूस द स्ट्रिंग,
है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स विच प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव। उन्होंने कहा है अच्छा मूव अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी, अप एंड डाउन फ्रीक्वेंसी भैया 1 मीटर की है। ओके, उन्होंने कहा अच्छा और यहां से यहां तक, ये मतलब आपको पता है एक ये वेव्स रही तो लैम्बडा है ना, तो ये एक लैम्बडा है, एक लैम्बडा है, तो टोटल 2 लैम्बडा हो गए। ओके, कोई टेंशन नहीं, बात तो समझ में आ रही है, अच्छी तरह से पढ़ना। स्ट्रिंग 1 मीटर है लॉन्ग, फिक्स एट द वन एंड, एक एंड को फिक्स किया, द अदर एंड इज मूव अप एंड डाउन हो रहा है, तो अप एंड डाउन मतलब देखो अप एंड डाउन ये मूव विथ द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप, 4 कंप्लीट लूप होके, एक फिक्स है एक फ्री है, देखो फ्री है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो इसमें मैं कर सकता हूं, एक बात ध्यान रखना है कि मुझे लेंथ जो निकालनी है वो है एक लैम्बडा बाय 4, देखो वो, अरे लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 लैम्बडा, अच्छी बात है, मुझे डिवाइड बाय ये करना है, 4 करना है, तो एक काम करते, इसको 4 करते मल्टीप्लाई, इसको 4 करते, तो L इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4, ये हो गया 8 लैम्बडा बाय 4, तो 4 एज इट इज, दोनों के एडिशन 9 लैम्बडा, तो लैम्बडा निकालना है तो 4L बाय 9, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 4, L की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय 9, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 4/9 मीटर मिल रहा है। कोई शक है? लेकिन मुझे क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड निकालना है, तो V इज इक्वल टू n लैम्बडा होता भैया, तो n है मेरे पास 20, ये है 4/9, तो ये V हो गया 8 जा, ये हो गया 9, तो मुझे लगता है 8 पॉइंट है ना 72, 9 8 जा, 8 बाकी है, 8 जा ऐसा कुछ होगा मीटर प्रति सेकंड, ये आंसर आपको मिल रहा है। सिंपल चीज है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद में बच्चों हम लोग 2 मार्क मतलब सेशन बी लेके आने वाले, इस पे 1 मार्क 2 मार्क के ज्यादा क्वेश्चंस करो। ऐसे चिप मॉडरेटर, पेपर सेटर सभी लोग कह रहे हैं कि यार इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए बच्चों को बोलो, ताकि क्या होगा उसका स्कोर बढ़ सकता है। ओके, तो बढ़ते रहना बच्चों, पढ़ाई करते रहना, आपके साथ हम लोग है हमेशा, लाइक करना है। चलो बाय।